नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं कमेंट्स में लिखिए। आप लोग जो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, आपका 2 क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज हम लोग तीसरे क्लास पे आए हैं। तीसरा क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग जो भी सीख रहे हैं, कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। जैसे हम आज एक प्रश्न आपको लेके आए हैं। ये प्रश्न आपको हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि रेट यदि अलग अलग हो, यदि हम 3 साल का रेट अलग अलग लेंगे तो कैसे उसको हम सोल्व करते हैं। फिर से इस प्रश्न को आप देखिएगा। सेम प्रश्न आपको दिया गया है, थोड़ा प्रश्न चेंज किया गया है। यहां पे पहले वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर, दूसरे वर्ष में 10% तथा तीसरा वर्ष में 12%, यानी ब्याज जो है रेट यहां पे तीनों साल का अलग अलग दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों साल का अलग है। तो बोल रहा है 5,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 5,000 रुपया दिया गया है। तो आप लिख दीजिए यहां पे P बराबर 5,000 और समय आपको दिया गया 3 वर्ष। लेकिन रेट क्या दिया गया है, सबका रेट अलग अलग दिया है। R1 कितना दिया है, 8%। R2 दिया गया आपको 10% और R3 अगर हम देखा जाए यानी कि तीसरे वर्ष का 12% दिया गया है। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, 3 वर्ष है तो आप 3 बार लिखिएगा इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। टोटल कितना है प्रिंसिपल, 5,000 रुपया। तो हम यहां 5,000 का कितना परसेंट निकालेंगे। पहला साल हमारा है कितना, 8% पे चल रहा है। तो 5,000 का 8% कितना होगा, आप ही बता दीजिए। 00 से 00 कैंसिल, 50 को जब 8 से गुना कीजिएगा, 8 पंचे 40 और 1 0 है 400। पहला साल ब्याज हमारा 400, दूसरे साल का भी निकालिए। 5,000 का कितना परसेंट निकालिएगा, दूसरे साल हमारा कितना 10% रेट पे चल रहा है। तो 5,000 का 10% कितना होगा, आप बताइए। 1 0 से 1 0 कैंसिल इधर हो गया और ये 0 हमारा इधर कैंसिल हो जाएगा, यानी 500 रुपया। दूसरे साल ब्याज 500। अब तीसरे साल का यदि हम निकालेंगे तो 5,000 का कितना परसेंट है, तीसरे साल रेट 12% पे चल रहा है। तो 5,000 का 12% कितना होगा, आप बताइए। 00 से 00 कैंसिल, 50 को जब 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 यानी कि 600। तीसरे साल ब्याज 600 हो गया। अब तो आपको पता है ब्याज का ब्याज निकालना है। जब ब्याज का ब्याज कैसे निकलेगा, 400 का कितना परसेंट निकालेंगे। हम दूसरे साल के लिए लिख रहे हैं तो दूसरे साल कितना परसेंट पे चल रहा था, 10%। तो हम यहां पे लिखिए 400 का दूसरे साल का निकाल रहे हैं तो 400 का 10% कितना होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से इधर 1 0 कैंसिल, यानी 40 रुपया हो गया। ये 40 रुपया हुआ तो 40 रुपया हम यहां पे लिख देंगे। पहला साल का ब्याज 40 रुपया हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड 2 साल का हो गया आपका क्लियर। तो 2 साल में टोटल पैसा कितना हो गया, 5 4 940 रुपया। पहला साल में 400, दूसरा साल में 500 रुपया, 5 4 900 और प्लस ब्याज 940 रुपया। अब 940 रुपया का कितना परसेंट निकालिएगा, आप बताइए। आप किसके लिए लिख रहे हैं, तीसरे साल के लिए लिख रहे हैं ना। तो तीसरा साल कितना रेट चल रहा था, 12% पे चल रहा था। इसका 12% कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। जब 94 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए, यानी 112.8 हो गया आपका। तो 112.8 ब्याज हो गया आपका। अब सबको जोड़ देंगे तो आपका CI निकल जाएगा। तो CI आपका कितना निकलेगा, जोड़िए। 6 4 10 5 1500, 1540 रुपया प्लस 112.8
अब यदि इसको जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं टोटल 0.8 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा आपका 2 1652.8। यहां पे आंसर आ गया आपका 1652.8। कैसे निकला एक बार फिर से देखिएगा, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, लग रहा है इतना लंबा चौड़ा है, यदि आप समझ गए तो इतना कुछ है ही नहीं इसमें, ये सब भी लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे आप एक बार देखिए, यहां पर आपको पता है रेट यहां तीनों साल का अलग अलग दिया है, लेकिन प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है आपको 5,000 रुपया। तो 5,000 का फर्स्ट साल कितना था, पहला साल हमारा रेट चल रहा था 8%, 5,000 का 8% निकालें 400 रुपया निकला। दूसरे साल 5,000 का 10% निकालें तो 500 रुपया निकला। तीसरे साल का 5,000 का 12% निकालें तो 600 रुपया निकला। तो पहला साल ब्याज 400, दूसरे साल 500, तीसरे साल 600 हो गया। लेकिन हमारा पहला साल का भी तो कुछ ब्याज होगा, दूसरे साल में जुटेगा, तो 400 का दूसरे साल का लिख रहे हैं हम, तो 400 का 10% कितना होगा, 40 रुपया हो गया। देख लीजिए 400 का 10% 40 रुपया। उसी प्रकार 5 4 940 रुपया टोटल, पहला साल और दूसरा साल को जोड़ दिए तो 940 रुपया हो गया। लेकिन तीसरे साल में जाएगा तो तीसरा साल में 12% चला तो 12% निकाले तो 112.8 आ गया, तो 112.8 लिख दिए। अब सबको जोड़ेंगे तो आपको पता है टोटल क्या होता है, CI होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबको जोड़ दिए, चक्रवृद्धि ब्याज 1652.8 आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि आपको यदि वार्षिक दिया हो, छमाही में पूछ देगा तो क्या करेंगे, यदि तिमाही में पूछ देगा तो क्या करेंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पे प्रश्न दिया, देखिए आप यहाँ पे 1,60,000 रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से, यानी कि वार्षिक दिया गया है, आपको छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले आपको मूलधन कितना दिया गया, 1,60,000 दिया गया है। अब आप बताइए यहां पे कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो कितना वर्ष हो जाएगा हमारा, समय कितना हो जाएगा, वार्षिक में दिया तो हम छमाही कितना हो जाएगा, 2 साल को हम छमाही में चेंज करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपको बताए थे 2 2T हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 4 छमाही, 1 साल में 2 छमाही तो 2 साल में 4 छमाही हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए। तो उसी तरह से आपको रेट निकालना है, तो रेट भी क्या आ जाएगा, R/2 होता है। R/2 का मतलब रेट कितना दिया है, 10% दिया है, तो 10% का मतलब 10/2 बराबर 5%। तो आप जो भी सोल्व कीजिएगा 5% पे सोल्व कीजिएगा, 10% पे सोल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि वार्षिक था, हमको छमाही निकालना था, ये सब हमारा छमाही निकल गया। तो आप बताइए यहां पे सबसे पहले 4 छमाही निकला है, तो आप 4 बार इसको लिख दीजिएगा। तो 1,60,000 का 5%, 00 से 00 कैंसिल, 16 5 80, यानी 8,000 रुपया हो जाता है। तो 8,000 रुपया हो गया हमारा, चारों साल का 8,000 रुपया हो जाएगा। जितना आया चारों साल में लिख दिया हम। अब आपको पता है ब्याज का ब्याज निकालते हैं, तो 8,000 का निकालेंगे कितना परसेंट, 5%, ना कि 10%। 10% वार्षिक था, ये गलती मत कीजिएगा। 8,000 का 5% निकालेंगे हम लोग। 8,000 का जब 5% निकालिएगा तो 400 रुपया आपका आ जाएगा। तो 400 रुपया जो ब्याज आ गया दूसरा साल में जुटेगा। तो फिर देखिए टोटल 8 दूना 16,000, 16,400, यानी कि 16,400 का फिर निकालेंगे 5%, 00 से 00 कैंसिल, 5 चौके 20 का 0, बाकी 2, 6 पंचे 30, 2 32 का 2, बाकी 3, 5 3 8, यानी 820 रुपया तीसरा साल ब्याज आपको मिल गया। अब पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल को टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24,000 प्लस इसको जोड़ दीजिए 400 रुपया, 820 रुपया, टोटल को जोड़ दिए। यहां तक को टोटल को जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। ₹25,220, टोटल 25,220 रुपया आपका आ गया। इसका निकालेंगे 5%, तभी तो चौथा साल का ब्याज आपको पता चल जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में 10 कैंसिल हो जाएगा,
2 से हमारा एक बार में 2, 1261 रुपया। तो 1261 रुपया चौथा साल ब्याज मिल गया आपको। जब टोटल जोड़ दीजिएगा तो आपको CI पता चल जाएगा कितना मिला। 8 चौके 32,000 प्लस 1, टोटल जोड़ दिए हैं। टोटल आपको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है आप देखिए, यहां टोटल जोड़िए, ये हो जाएगा हमारा 32। यहां पे देखिए 1 जीरो ज्यादा हो गया, 8 चौके 32 पे 3 जीरो होगा यहां पे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34,481 रुपया छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकल गया। प्रश्न क्या था, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 1,60,000 का क्या निकाले हम लोग, 5%। 5% काहे निकाले, क्योंकि यहाँ रेट दिया गया था वार्षिक में, इसको छमाही में चेंज किए तो 5% आ गया, छमाही में चेंज किए तो 4 छमाही हो गया। जैसे 4 छमाही बोला तो 4 बार लिख दिए, तो 1,00,000 का 5% निकाले तो 8,000, चारों को 8,000 दे दिए। अब ब्याज का ब्याज मिलता है आपको पता है, तो 8,000 का निकाल दिए 5% तो 400 रुपया हो गया। फिर 8,000 का प्लस 8,000 16,400 हो गया टोटल 2 साल में। तो 16,400 का 5% निकाले तो 820 रुपया ब्याज तीसरा साल में हो गया। अब तीसरा साल का टोटल जोड़ देंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया 25,220 रुपया। 220 रुपया का 5% निकाले 1,261 रुपया चौथा साल में ब्याज मिल गया। तब चारों साल का जोड़ दिया आप अमाउंट तो टोटल हो गया 34,481 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ये जो निकला आपको छमाही दे निकला, यहाँ पे छमाही दे पूछ रहा था, छमाही दे निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके लिए हम प्रश्न ये दिए हैं, सेम प्रश्न जो आपको बताएं उसी तरह से दिए हैं। ये भी आपको छमाही पूछ रहा है। 2,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1 साल का आपको दिया गया है, वार्षिक में दिया गया है। ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। यदि वार्षिक में दिया है, यदि हम छमाही निकालें तो छमाही में आंसर आपका क्या आएगा बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए पी का मान कितना दिया गया है। यहां पी आपको 2,000 रुपया दिया गया है, रेट 10% दिया गया। जब छमाही होता है तो आपको पता है रेट क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी कि R/2 हो जाएगा ये, यानी कि 10/2, यानी कि 5%। रेट आपका 5% निकल गया क्या चीज में, छमाही में। यहां पे लिख दे छमाही। उसी प्रकार यहां पे 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितना छमाही हो जाएगा आप बताइए। 1 साल में 2 छमाही हो जाएगा, यानी कि 2 से गुना कर देंगे 1 में तो 2 छमाही, समय 2 छमाही हो गया। जैसे समय आपको 2 छमाही हो गया, यानी 2 बार आपको लिखना है, लेकिन 2,000 का कितना परसेंट निकालना है, 5%। तो सबसे पहले आप 2,000 का 5% निकालिए, 00 से 00 कैंसिल, 20 को यदि 5 से गुना कीजिएगा 20 पंचे 100, तो टोटल 100 हो जाएगा। कितना बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा। 2 बार क्यों लिखिएगा, क्योंकि टोटल आपको 2 छमाही है, 2 छमाही तो 2 बार, तो 100 का भी तो कुछ ब्याज मिला होगा, तो आप 100 का निकाल दीजिए। यहाँ कितना परसेंट निकालेंगे, 5%, क्योंकि छमाही में हम निकाले हैं। 00 से 00 कैंसिल, तो हमारा आ गया 5 रुपया। 100 का ब्याज हमको 5 रुपया मिल गया, तो टोटल हमारा छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 100 प्लस 100 200, 205 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। ये जो आंसर आया आपको छमाही में आया। यदि ब्याज प्रति वर्ष, यहां पे बोल रहा है यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, यदि संयोजित करेंगे हम छमाही तो 205 रुपया। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से देखिए, आपको मूलधन 2,000 रुपया दिया गया था, रेट आपको दिया गया था वार्षिक में, लेकिन छमाही में निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट को 2 से भाग देते हैं तो 5% आ जाएगा। समय को भी 2 से गुना करेंगे तो हमारा 1 को जब 2 से गुना कीजिए 2 हो जाएगा, 2 छमाही। अब हम इस पे सोल्व करेंगे, 100 2,000 का 5% निकालें तो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो पहला साल और दूसरा साल यानी छमाही है, 2 छमाही, तो दोनों छमाही का 100 हो जाएगा। तो पहला छमाही का जो था 100 का भी तो कुछ ब्याज मिलेगा, 100 का निकाले हम 5% तो 5 रुपया ब्याज निकल गया दूसरे साल में।
तो पहला साल 100 रुपया, दूसरा साल 105 रुपया, तो 205 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक आप वार्षिक निकालने के लिए सीखे थे, वार्षिक के बाद आपको हम छमाही निकालने के लिए सिखाएं। अब आपका क्या बच गया? तिमाही। लेकिन अब यहाँ पे तिमाही प्रश्न आपको यहाँ पे दिए हैं। देखिए तिमाही हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कितना दिया गया है? 16,000 रुपया का 20% प्रति वर्ष की दर से कितना? 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है क्या होगा, लेकिन जबकि ब्याज तिमाही संयोजित हो, यानी कि आपको तिमाही में निकालना है आंसर। सबसे पहले आप मूलधन बताइए, प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपया है, और आपका रेट कितना हो जाएगा? आप बताइए छमाही कितना होता है? एक साल में कितना छमाही? 2 छमाही होता है, तो 2 से हम भाग देते थे रेट में। उसी प्रकार एक साल में कितना तिमाही होगा? 4 तिमाही होगा। 3 चौकी 12, यानी कि 4 तिमाही एक साल में होगा। तो यानी कि जो भी हम काम करेंगे 4 से काम करेंगे, तो रेट में हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, तो 20/4 हो जाएगा हमारा रेट, यानी कि 5% हो जाएगा। ये जो हमारा निकला, क्या निकला हमारा? अब बताइए, तिमाही निकला। रेट हमारा 5% हो गया तिमाही, और समय कितना हो जाएगा? समय आपको 9 महीना दिया था, देख लीजिए यहाँ 9 माह दिया था। 9 माह का मतलब कितना? 3 तिमाही, 3 तिमाही। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 16,000 का 5%, तो 16,000 का जैसे हम 5% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? आप बताइए। 16×5 80, यानी कि 800। कितना बार लिखेंगे? 3 तिमाही है तो 3 बार लिखेंगे हम 800। 800 को 3 बार आप लिखिएगा। लेकिन आपको पता है ब्याज का ब्याज हम लोग को निकालते हैं, तो 800 का फिर निकालेंगे हम। 800 का कितना परसेंट निकालेंगे? 5%। तो 800 का 5% कितना हो जाएगा? 00 से 00 कैंसिल, 8×5 40, 40 रुपया हो गया। दूसरा साल आपको ब्याज 40 रुपया मिला एक्स्ट्रा। पहला साल का ब्याज 40 रुपया मिल गया, तो पहला साल 800, दूसरा साल 840 रुपया, तो 8 दूना 1640 रुपया टोटल हो गया दूसरा साल तक का 1640। इसका फिर निकालिएगा 5%, जो निकालिएगा वो तीसरा साल में ब्याज आपका आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 5 से 2 बार में 10, 2 से हमारा कटेगा 2 8 16, 2 दूना 4, यानी 82 रुपया। 82 रुपया ब्याज आपको मिल गया, तीसरा साल में जुड़ जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना आया पता चल जाएगा। 8 या 24, 2400 प्लस 122 रुपया, 82 रुपया प्लस 40 रुपया, 122 रुपया हो गया। तो टोटल को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 2522 रुपया। यहां पे आंसर आपका 2522 हो गया। ये हमारा तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। यहां पे प्रश्न दिया था 16,000 रुपया, रेट दिया गया था वार्षिक में कितना? 20%। तो एक साल में कितना तिमाही होता है? 4 तिमाही होता है, 4 से भाग दे दिए, यानी 5% हो गया। और 9 माह का मतलब 3 तिमाही, 3 से भाग दे देंगे तो 3 तिमाही। तो सबसे पहले 16,000 का हम निकाले 5%, तो 800 रुपया हो गया। कितना तिमाही? 3 तिमाही नहीं था, तो 3 तिमाही था, तो 3 बार लिखेंगे हम। तो 800 का भी कुछ ब्याज निकलेगा, 40 रुपया निकला। 8 दूना 1640 का भी कुछ ब्याज निकलेगा, 82 रुपया निकला। तो सबको जोड़ दिए तो 2522 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है आपको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपया का धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपया हो जाएगा। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा 2500 क्या है और 2809 रुपया क्या है। अब बताइए सबसे पहले 2500 रुपया क्या है? 2500 का धनराशि बोल रहा है, तो आपको पता है 2500 अब क्या हो सकता है? मूलधन हो सकता है। 2500 रुपया मूलधन आपको पता चल गया। और 2809 रुपया क्या है आप बताइए। यदि हम आपको बोले 12% वार्षिक दर से 2500 रुपया का धनराशि कितना साल में 2809 रुपया हो जाएगा? कितना साल, यानी वर्ष आपको पता नहीं है, कितना साल में। यदि हम बोल दे 2 साल में आपको 2800 रुपया हो जाएगा, तो 2 साल में 2809 रुपया जो हो गया क्या हो गया? अमाउंट हो गया। यानी कि आपके पास जो मूलधन था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कुछ ब्याज भी जोड़ के मिल गया, वही आपका अमाउंट कहलाता है। तो आप बताइए अमाउंट बराबर क्या होगा? अमाउंट हम किसको कहते हैं? मूलधन और ब्याज,
मूलधन और ब्याज का योग को हम लोग अमाउंट कहते हैं। तो अब आप इसमें अमाउंट आपको दिया है और आपको मूलधन दिया है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं दिया, तो इससे CI निकाल सकते हैं आप यहां से भी, यहां से आप CI निकालिए। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, P इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A माइनस P हो जाएगा, A माइनस P। अब A मतलब अमाउंट कितना दिया है आपको, अमाउंट 2809 दिया गया है आपको, तो हम यहां से हम CI निकल जाएगा हमारा 2809 रुपया अमाउंट है, और मूलधन आपको कितना दिया गया है, मूलधन आपको 2500 दिया गया है। 2809 में 2500 जब माइनस कीजिएगा 309 रुपया हो जाएगा। 309 रुपया क्या निकल गया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, यानी CI 309 रुपया आपका निकल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चल गया 309 रुपया, लेकिन यहां से भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना होगा। कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले यहां पे देखिए, ये वार्षिक में दिया गया है रेट, दर जो दिया गया है आपको R बराबर 12% जो दिया गया है वार्षिक में दिया है, लेकिन यहां पे निकालना है अर्धवार्षिक मतलब 6 माही। तो 6 माही में रेट क्या होता है, आधा होता है, तो R/2 यानी कि 12/2। 12/2 का मतलब 6%। अब हम क्या कर सकते हैं, 2500 का निकालेंगे 6%। 2500 का 6% यदि आप निकालते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 25 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा लगभग। आप देख लीजिए, 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3, 6 दूना 12, 3 15, 150 आ भी रहा है। 2500 का 6% 150 रुपया आ गया। तब जैसे 150 रुपया आ गया आपको पता चल गया, फर्स्ट बार में हम 150 लिखेंगे। अब यही तो आपको पता करना है, यहां पे पूछ रहा था अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपया की धनराशि जो है कितना वर्ष में 2809 रुपया हो जाएगा, कितना साल में हो जाएगा, आपको पता नहीं कितना साल में होगा। अब कब बार लिखना है ये आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता चल गया चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 309 रुपया है, आपको 309 रुपया ही यहाँ पे टोटल पुराना है। जब 309 रुपया पुराना है तो एक बार आप 150 लिखें तो एक बार और लिख सकते हैं आप 150, तो 150 प्लस 150 300 रुपया तो हो गया लगभग। यदि और फिर 150 लिखिएगा तो 15 या 45 450 ज्यादा हो जाएगा। तो हमको 150 तो 150 300 तो हो गया, इसके लगभग करीब में तो आ गए। इसका मतलब 300 हो गया, 9 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 150 का 6% निकाल के देखिए 9 रुपया ही आएगा। देख लीजिए कहीं पे चेक करके, 150 का 9% निकालते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे 150 का 6% हम निकालें, यहां 9% लिख दिए गलती से, 6% लिखे, यहां 6% पे हम लोग चल रहे हैं तो 6% निकालेंगे। 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 आ गया आपका। यही 9 आप लिखे हैं, सही आप जा रहे हैं। तो आपको टोटल पता चल गया, यहां पे CI कितना निकल गया, टोटल 309 रुपया। आप यहां से ही देख के इसको सोल्व किए हैं, ये भी सही हो गया। तो आपका यहां पे जो भी आंसर आ गया, आपको इतना निकालने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आपको 150 प्लस 150 दो बार लिखे हैं तो 2 6 माह इसका आंसर आ गया आपका। यही समय आपको पूछ रहा था, कितना समय में आपको 2809 रुपया हो जाएगा 2 6 माह में। तो आपको यहां पे लिख सकते हैं आप 2 6 माह। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2 6 माह हो गया। आप 2 6 माह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 2 6 माह को क्या कर सकते हैं, यदि वर्ष निकालना हो तो 2 वर्ष 2 6 माह मतलब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष भी कर सकते हैं इसको आंसर। जैसा आपको ऑप्शन रहेगा वैसे उस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 2 6 माह का 2 6 माह भी कर सकते हैं, 2 6 माह को 1 वर्ष भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको हम समझा रहे हैं। यहां पे अर्धवार्षिक दिया था, अर्धवार्षिक का मतलब आपको 6 माह। चक्रवृद्धि ब्याज 12%, जैसे आपको वार्षिक में 12% दिया, आपको रेट निकालिएगा तो 6% हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि अर्धवार्षिक आप निकाल रहे हैं। अब मूलधन 2500 रुपया दिया, 2500 का बोल रहा धनराशि कितना साल में 2809 रुपया हो जाएगा, मतलब अमाउंट 2809 रुपया। अमाउंट आपको 2809 दिया है और मूलधन आपको दिया है, तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग को कहते हैं। तो हम उससे यहां से CI निकल जाएगा A माइनस P, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा।
तो 2800 अमाउंट था और 2500 मूलधन था, दोनों को घटा दिए तो चक्रवृद्धि ब्याज 309 हो गया। जैसे 309 चक्रवृद्धि ब्याज आपको हुआ तो आप क्या किए, इसको यहाँ पे छोड़ दिए। सबसे पहले हम 2500 का निकाल देंगे 6%, 2500 का 6% निकाले तो 150, यानी कि पहला बार 150 होगा हमारा ब्याज, पहला बार 150 होगा तो टोटल 309 था हमारा ब्याज, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। तो 150 को 150 दो बार लिखेंगे तो 200 150 150 300 हो गया। तो दो बार लिखने का मतलब ही पता चल गया हमारा 2 छमाही, 2 छमाही रिजल्ट आ गया। 2 छमाही को ही हम लोग 1 वर्ष कहते हैं।